Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 3, System of Accounting and some basic terminologies. सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें कैश अकाउंटिंग है और अक्रूवल अकाउंटिंग है और इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैश इन हैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें जस्ट डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है कैश अकाउंटिंग और दूसरा जो है वो अक्रूवल अकाउंटिंग। हमने इसमें डिफरेंशिएट करना है कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल अकाउंटिंग में। कैश अकाउंटिंग ये होता है कि उसमें इवेंट्स, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आप जब उसके बदले में पेमेंट या तो रिसीव कर चुके होंगे या कैश पे कर चुके होंगे तब आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका बिजली का बिल आ गया है, उसकी ड्यू डेट है अगले महीने की 10 तारीख, तो आप आज ही नहीं लिख देंगे, जब आप पे करेंगे आप तब लिखेंगे। ठीक है, जबकि दूसरा अक्रूवल है तो इसमें जो ही आपके इवेंट जो होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं अक्र होने के साथ ही। इसमें अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है और कैश भी एक्चुअली रिसीव नहीं किया, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश अकाउंटिंग में एक्चुअली कैश रिसीव्ड और एक्चुअली कैश पेड आती है, जबकि अक्रूवल में आपके अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल दोनों आते हैं। आपने अभी तक रिसीव नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर आपने रिसीव करना है, इसी तरह आपने पे नहीं किया और इन फ्यूचर आपने पे करना है। नेक्स्ट वन इज़ इनकम। तो इनकम समराजी होती है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्ज फ्रॉम इट्स कस्टमर। दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक आपका सर्विस सेक्टर होता है, दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उसके बदले में कोई ना कोई अमाउंट चार्ज कर रहे होंगे जो कि उस चीज़ की प्राइस होगी और वो उस बनाने वाले के लिए इनकम होगी। इसी तरह सर्विस सेक्टर के लिए जिस तरह आपके डॉक्टर्स और वकील हो गए, तो ये भी आपसे उस सर्विस के बदले में कोई ना कोई फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो उनकी इनकम होती है। एक्सपेंस मीन्स वो पैसे हैं जो कि आप रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए जो कि आपने बेचनी है और उसके बदले में आपने इनकम अर्न करनी है, तो उसको बनाने पर जो खर्चा है वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? प्रॉफिट मीन्स आपकी जो है जो भी आपकी चीज़ें जो आपने बनाई थी, मीन्स जो आपने चीज़ें अभी बेच भी दी हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो आपने जितने की बेची हैं सेल, उसके दरमियान जो आपका डिफरेंस होगा दैट इज़ नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसमें से अगर आप मार्केटिंग और दूसरे जो खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री में से चीज़ें बना ली, तो जितने की बनाई थी और जितने की बेची हैं उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क आएगा वो आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपने जहाँ पर रखी हुई हैं उनको बेचने के लिए कोई दफ्तर बनाया हुआ है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर से, और आपने उनको एडवर्टाइज़ किया तो वो आपके मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर हैं, वो माइनस करेंगे। फिर आपने कोई इंटरेस्ट है वो पे करेंगे या आपने टैक्स पे किया, तो उसके बाद जो चीज़ बचती है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैश इन हैंड मीन्स वो पैसे हैं जो आपके पास मौजूद हैं। कैश इन हैंड आपका एसेट होता है। कैश दो तरह से हो सकती है, कैश एट बैंक भी हो सकती है, वो पैसे जो आपने बैंक में जमा करवाए हुए हैं, और कैश इन हैंड मीन्स जो आपके पास अभी मौजूद हैं जिनको आपने अभी खर्च करना है। बेशक आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, वो अकाउंट पेएबल में भी आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कैश इन हैंड में भी आएंगे। वो तमाम पैसे जो आपके पास मौजूद हैं जिनको आप खर्च कर सकते हैं वो आपका कैश इन हैंड है। उसको खर्च करने के बाद अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, उसको बेचते हैं, तो फिर उसके बनाने पर जो खर्चा है और जितने की आपने बेची है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका फ़ायदा आपको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, जिनके करने से आपके बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने दुकान रखी हुई है, 2 कमरे थे, आपने एक और कमरा बना लिया, तो पहली बात है इस कमरे का फ़ायदा आपको सिर्फ इसी साल नहीं होगा, आने वाले कई सालों तक आपका फ़ायदा होगा। फिर आप उस अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको एज ए गोदाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी है वो इन्हेंस होगी।
ठीक है, और ये फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होगा और इसके बदले में आपके पास कोई एसेट आएगा। 3 चीज़ें याद रख लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहली चीज़, उसके करने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इनहेंस हो, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हो और उसके बदले में आपके पास कोई एसेट आए। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपकी डेली रूटीन को मीट करने के लिए आप पे करते हैं, आपके बिजनेस को चलाने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस की जो डेली एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको मीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उनको सैलरीज दे रहे हैं, आपका जो बिजली का बिल है वो पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आपके ऑफिस में जो स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही है वो है, फिर आपने जो ऑफिस का रंग ख़राब हो गया था, बिल्डिंग को वाइट वॉश करवाया। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने मोटरसाइकिल रखा हुआ है वो ख़राब हो गया, उसको ठीक करवाया। ये ठीक करवाने से मुराद यह है कि मोटरसाइकिल जिस हालत में था आपने वापस उसी हालत में लाया कि वो काम करता रहे। ठीक है, इससे उसकी ये नहीं है कोई अर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस हो जाएगी या उसकी जो चलने की पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो डेट्स होते हैं, वो एप्लीकेशंस होते हैं जो बिज़नेस में इन फ्यूचर पे करने होते हैं। 2 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक करंट लाइबिलिटीज़ जो आपने उसी साल में लोगों के पैसे अदा करने होते हैं, दूसरे लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं जो आपने फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए लिए होते हैं, जैसे डिबेंचर्स हो गए आपके, उस पर आपने एवरेज ईयर या फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, इन्हीं लाइबिलिटीज़ से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हो सकता है आप लोगों से पैसे लेके काम स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जो आपने लोगों से पैसे लिए हैं वो आपका लोन है। ठीक है, और वो आपके बिज़नेस की लाइबिलिटी है कि आपने उसको इन फ्यूचर पे करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।